तो मतलब लड़ाई ये थी कि लोगों को नॉलेज नहीं थी ओके। कि आर्ट्स कॉमर्स का बच्चा भी मेडिकल लाइन में जा सकता है। जो 60% आपने जो आप प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, 100 में 60 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कहीं ना कहीं, तो ये जो 40 बच्चे बच गए या मान लीजिए कि 20 और 30 बच्चे और बच गए, तो ये क्यों छूट रहे हैं फिर ये? उस टाइम में गवर्नमेंट जॉब में ग्रोथ इतना दिखता नहीं था मेरे को। ओके। तो मुझे लगता है कि हम अपने बिजनेस से कोई करेंगे तो अपनी फैमिली को भी स्टैंड कर पाएंगे और अपने आप को भी ग्रो कर पाएंगे लाइफ में। कि हमारी फैमिली में कार नहीं थी, तो हमने फर्स्ट कार हम लोगों ने परचेज की दोनों ब्रदर ने। सेकंड हैंड कार ली थी हम लोगों ने। अच्छा, तो ये माना जाए कि पिताजी उतने साल नौकरी किए तो वो कार नहीं खरीद पाए। स्कूटर था हमारे पास। अच्छा, और आप लोगों ने कितने साल बिजनेस किया तो कार खरीद लिया आपने? 1 ईयर में हम लोगों ने ले ली। आपकी स्टोरी.com पर आज हम बात करने जा रहे हैं एसबी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विनीत कुमार जी से। स्कूल के दिनों से ही विनीत कुमार बिजनेस में रुचि रखते थे, इसलिए कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही अपने भाई के साथ मिलकर एक छोटी सी बिजनेस की शुरुआत कर दी। तमाम संघर्षों के बाद भी न हिम्मत हारते हुए विनीत कुमार जी ने न सिर्फ बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल की, बल्कि आज मेडिकल के क्षेत्र में SB5 हेल्थ केयर के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। आइए आपकी स्टोरी.com पर इन्हीं से जानते हैं कि कैसे इन्होंने यह मुकाम हासिल की। नमस्कार सर। नमस्कार जी। के तो बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले हुए? देखिए, हम बाई बर्थ दिल्ली से ही हैं और एजुकेशन भी मैंने दिल्ली से ही करा है अपना सेंट्रल स्कूल शालीमार बाग से मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी है। शालीमार बाग दिल्ली? यस। और ग्रेजुएशन मैंने अपने दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी है अपनी। तो फिर शिफ्टिंग जब आपकी हुई हेल्थ केयर में, तो आप तो हेल्थ केयर के बारे में बिल्कुल अननोन थे, आपको कोई जानकारी नहीं थी। अब ये कहा जाए कि आपने अपने सपनों को जो शुरुआत बिजनेस में किया था, वो अब आपके वाइफ जो मेडिकल क्षेत्र में जो नॉलेज थी उधर आप मूव कर गए आप वहां पे। तो क्या चैलेंजेस हुए? एक बिजनेसमैन जो एक दूसरे बिजनेस में 20 साल रहते हैं, 20 साल बहुत लंबा समय होता है, और फिर आप मेडिकल क्षेत्र में आते हैं, तो क्या चैलेंजेस इस समय क्या फेस करने पड़े आपको? कि मेन हमारा फोकस था जब दोनों डिसीजन हुआ, तो मैंने कहा भाई जो एजुकेशन पार्ट होगा वो मैडम हमारा हैंडल करेंगी। ठीक है। कि जो भी होगा मेरा वर्क है, मैंने जो अपना सीखा है बिजनेस करना सीखा है मैंने, तो मैंने कहा मैं सारा आउटसाइड सोर्स होगा वो सारा मैं हैंडल करूँगा। मैनेजमेंट हो गया, जो उतना मार्केटिंग हो गया, तो मेरा मेन फोकस उसके ऊपर था। मैंने कहा आप एजुकेशन उसको रन करो, ट्रेनिंग पार्ट को संभालो, बाकी काम मैं हैंडल करूँगा। कैसे ग्रो करना वो मेरी है वो है। तो किस नाम से कंपनी आपकी रजिस्टर्ड हुई है? वो हमने 2020 में अपना SB5 हेल्थ केयर एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराया हमने उसको। ओके। तो इसमें क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं? मतलब इसमें कोर्सेस आप दे रहे हैं, तो किस किस प्रकार के, मतलब कौन कौन से कोर्सेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं? हम जो यहाँ प्रोवाइड कराते हैं सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं और डिग्री कोर्सेज भी होते हैं। ओके। तो डिप्लोमा कितने का होता है ये आपका? कि हमारे सर्टिफिकेशन स्टार्ट होते हैं 2 मंथ से 6 मंथ तक सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं हमारे यहाँ पे, और डिप्लोमा आपके 1 ईयर एंड 2 ईयर प्रोग्राम होता है। ठीक है। और 3 ईयर का हमारा डिग्री प्रोग्राम होता है यहाँ पे। तो अभी के समय में मेडिकल क्षेत्र में जो MBBS नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगता है, करोड़ों रुपए लगते हैं, फिर नीट क्वालिफाई करना पड़ता है, तो तैयारी के पहले भी लाखों लगते हैं और तैयारी करने के बाद जब हो जाता है तो भी फिर करोड़ों रुपए लग जाते हैं अगर मेडिकल कॉलेज सरकारी नहीं मिला तो उस कंडीशन में फिर मेडिकल क्षेत्र में आपके कोर्स के माध्यम से क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? किस किस क्षेत्र में लोग मेडिकल क्षेत्र में काम कर सकते हैं? जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, सबसे बड़ी हमारा मतलब लड़ाई ये थी कि लोगों को नॉलेज नहीं थी। ओके। कि आर्ट्स कॉमर्स का बच्चा भी मेडिकल लाइन में जा सकता है। अच्छा। माइंड में ये था कि साइंस का बच्चा है बस वो ही जाएगा। तो हम लोगों ने जब अपने स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने अवेयरनेस कैंप भी लगाए थे स्कूल्स में और आपके एरियाज में, ब्लॉक्स में जाके कि आर्ट्स की जो 12th पास करने के बाद बच्चों को माइंड में होता ही है कि ऑप्शंस नहीं होते आर्ट्स कॉमर्स बच्चों के पास। बिल्कुल। तो हम लोगों ने उनको मेडिकल्स की लाइन ऑफर करेगी, तब बताया कि भाई आप लोगों के लिए भी ऑप्शन है, आप लोग भी एक्सरे टेक्नीशियंस बन सकते हैं, आप लोग भी रेडियो टेक्नीशियन बन सकते हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बन सकते हैं। उसके बाद लोगों में अवेयरनेस फैली तो हम लोगों ने मतलब इस पर वर्क करा काफ़ी। तो ये कहा जाए कि जो लोग अभी मतलब आर्ट्स सब्जेक्ट ले लिया, ग्रेजुएशन किया, कुछ नहीं हो पाया, तो कहीं जा करके जॉब जो कर रहे हैं नॉन टेक्निकल होकर के जिसमें उनको एक बहुत कम सैलरी मिल रही है, तो वैसे लोग भी मेडिकल क्षेत्र में कोर्स के माध्यम से जॉब पा सकते हैं। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा हम कहते हैं। आप आफ्टर 3 इयर्स के बाद क्यों, आप 12th के बाद ही सीधा उसमें स्किल जॉब वो कीजिए, कोर्स सीखिए, और स्किल्स कॉल करने के बाद आपकी लाइफ ऑल खुल जाएंगे आपके लिए ऑप्शंस। तो अभी तक जो फील्ड रहा है मेडिकल, जैसे डॉक्टर के यहाँ जो कंपाउंडर होते हैं या जो लैब होता है वहाँ जो टेक्नीशियन होते हैं, तो ये सभी लोग कोई कोर्स करते नहीं है, आमतौर पे थोड़ा बहुत किसी के साथ रह के काम सीख लिया। अब थोड़ा गवर्नमेंट थोड़ा इसके लिए अवेयर कर रही है
कि मतलब कि अब सर्टिफाइड ही मतलब मस्ट है। ओके। बिना सर्टिफाइड की उसकी कोई वैल्यू नहीं है और वो कम वो है मतलब। अच्छा, मतलब illegal है वो। जो पहले जो चल रहा था उसमें सर्टिफिकेशन की बिल्कुल। जरूरत नहीं थी लोगों को। वो लोग उसके करते थे, नॉलेज होती नहीं थी, वो टेस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उस चक्कर में गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट हो गया है इसके ऊपर कि अब सर्टिफाइड ही कंपलसरी है। ओके, तो इसमें एक नर्सिंग भी हो गया, जो नर्स बनते हैं वो GNM होता है, जीएनएम कोर्स होता है वो आपका। अच्छा, जो लैब में काम करते हैं वो मेडिकल लैब टेक्नीशियंस होते हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन होते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं जो ब्लड टेस्ट के लिए, तो उसके लिए उनके लिए कौन सा कोर्स है? उनका मेडिकल लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। और जो नर्सिंग कर रहे हैं उनके लिए GNM। जीएनएम हो गया। और जो बड़े स्तर पे जो डिग्री कर रहे हैं, डिग्री में जो कंप्लीट कर रहे हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? इसी में ही डिग्री भी होती है, जैसे मेडिकल अच्छा। टेक्नीशियन है, इसमें आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, डिग्री कोर्स भी कर सकते हो। ओके। और रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस है तो उसमें भी आप डिग्री कोर्स भी कर सकते हो और आपका डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। और इनकी गवर्नमेंट में भी काफ़ी अप्लाई होती है, डिमांड है। डिमांड काफ़ी होती है उसमें। ऑन एन एवरेज क्या अपॉर्चुनिटी, आप 3-4 साल आपको चलाते हुए हो गई कंपनी यहाँ पे, या फिर जो इंस्टीट्यूशन जो आप चला रहे हैं, तो इन 3-4 साल में आप कितने बच्चों को अभी तक आप एडुकेट कर चुके हैं, ट्रेनिंग दे चुके हैं? मोर देन 300 बच्चों को सर्टिफाइड कर चुके हैं इस फील्ड के लिए। यस यस। तो प्लेसमेंट रेशियो क्या है आपका? प्लेसमेंट रेशियो तो हमारी मोर देन 60% रही है। 60% रही है। तो 60 ठीक है, क्योंकि 100% तो कहीं भी नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी जो 60% आपने जो आप प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, 100 में 60 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कहीं ना कहीं, तो ये जो 40 बच्चे बच गए, या मान लीजिए कि 20 और 30 बच्चे और बच गए, तो ये क्यों छूट रहे हैं फिर? ये भी बस एक ड्रॉबैक है बच्चों की वजह से, ये हमारा वो नहीं है। ओके। ये हमारा फेलियर है कि मतलब बच्चे वो नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं जो बच्चे कोर्स करना है कि हमको नियर बाई घर के पास जॉब चाहिए, या मैं दूर नहीं जाऊंगा, मैं अभी नहीं कर रहा, अभी मैं छुट्टी रेस्ट में हूँ, तो ये हम लोग के वो आते हैं, ये हमारा रेशियो खराब कर रहे हैं बच्चे। अच्छा। ये हमारा वो नहीं है, हमारा फेल कर रखा है हमारे को उन्होंने इस बच्चे में। मतलब मौका है, अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे 80% मोर देन रिजल्ट आना चाहिए, पर हम बस इसमें ड्रॉबैक खा रहे हैं बच्चों की वजह से। तो जो बच्चे आपके यहाँ एजुकेशन ले रहे हैं, उनमें उनको जो डिग्री मिलेगी, वो डिग्री कहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं आप उनको? वो हम UGC एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे ओके। और ये हमारा एडमिशन सेंटर है हमारा। अच्छा। तो एडमिशन सेंटर है, तो हम लोग एशियन के और लिंगायत विद्यापीठ के पार्टनर्स हैं। ओके। एडमिशन पार्टनर्स हैं, तो यहीं से हम लोग उनके जब एडमिशन कराने के बाद हम उनको कोचिंग क्लासेस देते हैं कोर्सेज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये कोर्सेस मतलब क्या रेगुलर यहाँ पे आके उनको पढ़ाई करनी है, या फिर वो आउटडोर, या फिर अपने जहाँ जिस लोकेशन से है वहाँ से भी कर सकते हैं ये? नहीं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन, दोनों तरह से है। अच्छा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। हाँ जी। तो ये रेगुलर होगा जो यहाँ आके करेंगे, और जो अगर ऑफलाइन ऑनलाइन करते हैं वो क्या डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से होगा? रेगुलर बेस कोर्स में रहेगा, क्योंकि अटेंडेंस तो उनकी ऑनलाइन में भी लगेगी ना। ओके। हाँ, अटेंडेंस उनका ऑनलाइन पोर्टल आता है यूनिवर्सिटी का, उस पे थ्रू ही पढ़ाई जाती है। हाईएस्ट सैलरी क्या रहा है जो अभी प्लेसमेंट आपके यहाँ से बच्चे हुए हैं? तो जो बच्चे आपके यहाँ 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करके गए हैं, या जो 1 साल का डिप्लोमा करके गए हैं, उनकी क्या सैलरी ऑन एन एवरेज है अभी? अभी देखिए, जो एवरेज सैलरी हम काउंट करेंगे तो 15 से 20 के बीच की एवरेज सैलरी है। ओके। और जो बच्चा अच्छे स्किल्ड हो जाता है और वो इंटर्नशिप में ही प्लेस्ड हो जाता है, अच्छा। जरूरत ही नहीं पड़ती, नहीं तो हमारा अपना प्लेसमेंट सेल खुद भी है। वो जो बच्चे इंटर्नशिप करने के बाद आते हैं, फिर उनकी प्लेसमेंट में हम खुद वर्क करते हैं। अच्छा। उनको हम 3 अपने इंटरव्यूज प्रोवाइड करवाते हैं, उससे बच्चे सिलेक्शन हो जाते हैं। तो आप उनके लिए जॉब भी कंफर्म कराते हैं, अलग अलग जगह वैकेंसी जो आती है उससे उनको कोरिलेट करा करके उनको? तो उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग वगैरह आप देते हैं उनको? उनको हम इंटरव्यू प्रिपरेशन यहीं करवाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मोटिवेशन क्लासेस वगैरह हो गई, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ग्रूमिंग क्लासेस वगैरह हो गई। हम ये एडिशनल उनको देते हैं ताकि बच्चा ग्रूम रहे प्रॉपर तरीके से, Okay। ताकि कोई इसको आगे जॉब में कोई इशू ना रहे। कोई ऐसा बच्चा है जिसको आप जानते हो किसी बड़े हॉस्पिटल में या फिर कोई नर्सिंग होम में, ऐसे कुछ? काफ़ी बच्चे हैं जो मतलब अच्छे उसमें सेंटर्स में लगे हुए हैं, आपके 40s में भी लगे हुए हैं, आपके ये इसमें मेदांता में भी बच्चे लगे हुए हैं हमारे यहाँ के काफ़ी बच्चे। ऐसे नहीं है, और रेड क्लिफ लैब कंपनी में भी काफ़ी हुए बच्चे हमारे लगे हैं, लैब टेक्नीशियंस के सारे। ओके। तो मेनली ये देखा जाए कि अगर मेडिकल क्षेत्र में अगर कोई MBBS नहीं कर पाया है, और नॉर्मल रोजगार करने से अच्छा है कि एक बार आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लें, और उसके माध्यम से आसानी से आपको इस फील्ड में रोजगार आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि जिनको रोजगार नहीं मिला, या फिर वो नहीं करना चाहते हैं, अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो इस कोर्स से वो अपना क्या बिजनेस शुरू कर सकते हैं? अपने लिए बहुत चांस उनके पास वो है, ऑप्शंस हैं। आप जैसे लैब टेक्नीशियंस हैं, वो अपने खुद की लैब खोल सकता है। ओके। अपने ब्लड टेस्टिंग सेंटर्स बन सकते हैं, और जो एक्सरे रेगुलर टेक्नीशियंस हैं वो एक्सरे मशीन्स अपने यहाँ पे लगा सकते हैं, डॉक्टर को अपने यहाँ पे हायर कर सकते हैं उसके लिए। तो इस सर्टिफिकेट के आधार पर ही वो सब हो जाएगा, उसके लिए कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं लेना है? नहीं।
सेंटर्स ओपन करने के लिए कोई वो नहीं है, उसके अलावा उनको हायरिंग करनी पड़ती है डॉक्टर उसमें। तो प्रैक्टिकल भी तो कुछ नॉलेज ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो जो बच्चे दूर होते हैं या जिनको ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन तो आप उनको थ्योरेटिकल समझा देते हैं, प्रैक्टिकल फिर उनको कैसे आप? वंस अ वीक सैटरडे क्लासेस रखते हैं उनके लिए, हम उनको ट्रेनिंग पार्ट सैटरडे करवाते हैं। ओके, वंस अ वीक करते हैं। तो ये बताइए कि जो चैलेंजेस है आज के डेट में, मार्केट अपॉर्चुनिटी जिस तरीके से कम है, बाकी क्षेत्रों में कम है, उस दौर में आप जो ये काम कर रहे हैं, इसमें जो नए लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं, क्या उनको समझाना चाहते हैं कि वो इस जॉब को पाने के लिए मतलब आपके साथ जुड़े, वो क्या समझाना चाहते हैं? मतलब चाहते हैं, अगर आप कोई चाहता है कि मेरे को भी हेल्थ केयर उसमें ज्वाइन करना है या अपना इंस्टीट्यूशन सेटअप करना है, तो हमारा पूरा सपोर्ट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आइए, मिलिए हमसे, आपको पूरी गाइडेंस करेंगे और पूरा नॉलेज देंगे कैसे ओपन करना है, क्या चीज़ करना है। ओके, पूरा आपको सारा हेल्प कराया जाएगा उसमें। तो जरा छात्र जीवन के बारे में बताया, जब आप 9-10th क्लास में थे, उस समय जब थे, तो उस समय करियर को लेकर के क्या कुछ विचार आते थे या फिर मौज मस्ती के दिन थे वो? नहीं, मौज मस्ती भी थी और साथ में ये था कि मतलब अपने कैरियर को लेके मेरा माइंड में क्लियर था कि मेरे को बिजनेस लाइन में ही जाना है मेरे को। अच्छा, मेरे को गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरा माइंड शुरू से था ही नहीं मेरा, तो मैंने इसलिए अपने साइड में कॉमर्स साइड ही मैंने प्रेफर किया था 11th में। ओके, तो आमतौर पे वैसे समय में तो ज़्यादातर बच्चों की चाहत होती है कि वो सरकारी नौकरी की तरफ मूव करें या फिर वो साइंस लें, आईआईटी करे वगैरह वगैरह। तो फिर ये क्यों आपके मन में है कि बिजनेस ही करे? क्या कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी या फिर क्यों? नहीं, फादर तो हमारे गवर्नमेंट जॉब में ही थे मेरे। अच्छा, पर खुद का मेरा माइंड सेट था कि मेरे को नहीं बिजनेस में आना है, क्योंकि मैं उनको देखता था कि उनको उस टाइम में गवर्नमेंट जॉब में ग्रोथ इतना दिखता नहीं था मेरे को। ओके, तो मुझे लगता है कि हम अपने बिजनेस को कोई करेंगे तो अपनी फैमिली को भी स्टैंड कर पाएंगे और अपने आप को भी ग्रो कर पाएंगे लाइफ में। तो मतलब आपका बिजनेस करने के पीछे कहानी यही थी, ये सोच इसीलिए थी क्योंकि आप पिताजी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे और जो चीजें चाहिए। ओके, तो बिजनेस के बारे में तो आमतौर पे एक धारणा होती है कि ये बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, फिर इसमें रिस्क भी है, ये चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। तो ये चीज को लेकर के कभी डर नहीं लगा आपको? बस ये था कि माइंड में पूरा फोकस था कि नहीं, हमें बस बिजनेस करना है और उसको अच्छे उस लेवल पे जाना है। अब ये है कि हमने ग्रेजुएशन में मैं कर रहा था, तभी हमने अपनी शुरुआत बिजनेस की। हम दोनों ब्रदर्स ने साथ में स्टार्ट किया था हमने कि चलो हम लोग यार से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब ये भी था कि शुरू में कि भाई कोई इतनी नॉलेज भी नहीं थी, पर फिर भी हम लोगों ने धीरे धीरे सीखते सीखते उसको हम आगे लेके गए। तो परिवार में जब आपने चर्चा की, पिताजी से चर्चा की कि हाँ मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, पूंजी चाहिए, एक्चुअली बिना पैसे के तो बिजनेस होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका क्या जवाब मिला था आपको? बस उन्होंने कहा था भाई मेरे पास तो थोड़ा सा ही आपको लोग में बिजनेस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है वो दे सकता हूँ आपको मैं। ओके, बस जितनी मेरे पास जितनी वो थोड़ी बहुत है, बाकी अगर आप लोग करना है तो फिर आप लोग को इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो जितनी मैं दे रहा हूँ उसको ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कर लो। तो ये भी दिमाग में चल रहा होगा कि अगर ये डूब गया या कहीं नहीं निकल पाया तो फिर कैसे होगा? बस ये कि हमने नेगेटिव में हम गए नहीं इसको। हमने ये सोचा कि बस जितना ही मिला है इसको हमको डबल ट्रिपल करना ही करना है इसको हमने, और हमने करा भी इसको। कौन से व्यापार, अपने किस प्रकार के बिजनेस की शुरुआत हम की लोगों ने आपने? जो स्टार्ट किया था वो हम लोगों ने फुटवियर्स और गारमेंट्स का हम सेक्शन स्टार्ट किया था शुरू में हमने। अच्छा, तो कोई शॉप खोली थी आपने या फिर क्या? हमने शॉप खोली थी पहले। अच्छा, जमुना विहार हमने वहाँ पे शॉप अपने ओपन किया था हमने। तो जो शॉप खुली थी उस समय के कुछ चैलेंजेस बताएंगे कि क्या एक मतलब एंटरप्रेन्योर के तौर पे, एक बिजनेसमैन के तौर पे शुरुआती दिन कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं? बस उसमें ये था कि डे टाइम में हम लोग स्कूल कॉलेज करते थे, अपना पढ़ाई करते थे, फिर इवनिंग टाइम में जब वहाँ से आते थे उसके बाद हम लोग फिर अपने शॉप में बैठते थे। तो दोनों चीज़ मैनेज करना मतलब ये ग्रेजुएशन के दौरान ही ये आपने शुरू कर लिया? यस। ओके, तो क्या इन्वेस्टमेंट रही होगी उस समय लगभग? अब उस टाइम तो हम लोगों ने मैक्सिमम 1 लाख के आसपास हमने इन्वेस्ट किया था उसमें। उस समय ये कब की बात है लगभग? ये करीब है हमारी 1908। अच्छा, 90। उस समय 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती थी उस समय इन्वेस्टमेंट करना। मैक्सिमम उन्होंने 1 लाख रुपए फादर ने अरेंज करके कहीं खींच रहे, वो हम लोग खुद प्रोवाइड किया था। तो कॉलेज भी जाते थे, पढ़ाई भी करते थे, बिजनेस भी करते थे, तो इस दौरान जो चीजें होती थी कभी ऐसा लगा कि यार दोनों चीजें मतलब समान तौर पे लेके चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उधर भी डिग्री भी चाहिए, इधर सफलता भी चाहिए, तो डिग्री और सफलता के बीच में कभी कोई कंफ्यूजन हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर मेन हमने फोकस माइंड में था ना कि भाई ग्रोथ करनी है तो बिजनेस को लेके चलना, आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। मेहनत नहीं करेंगे तो वो भी हमारा बिजनेस नहीं रहेगा, और जो फादर ने भी इन्वेस्टमेंट करी वो भी सही खराब रहेगी। तो हम लोगों ने उसको सोचा ही नहीं, हमने पढ़ाई अपनी जगह करते रहेंगे, वो नहीं है। मेन हमारा फोकस ये था कि मतलब कि मार्क्स कम आएंगे ज़्यादा आएंगे, वो मेन फोकस ये था। ओके, भाई नॉलेज गेन करने का था,
कॉलेज में जा रहे हैं तो नॉलेज गेन के लिए हमने वो बीकॉम लिया था मैंने इसमें। मतलब एक एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने बीकॉम इसलिए चूज किया कि उससे बिजनेस स्टडी वगैरह, मार्केटिंग वगैरह सारी चीजों को उसमें पढ़ने को मिलेगा, मेन वो चीज़ सारा मेन फोकस था, और वो चीजें आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करता रहा, सारा अकाउंट्स करना, वो उसके बाद मार्केटिंग करना, सारा परचेजिंग करना, लेके आना। वो हम लोग संडे से हमारा ऑफ होता था कॉलेज का, तो हम लोग संडे के दिन जाके सब मार्केट परचेजिंग करते थे ताकि शॉप में वो माल वाला ला सकें हम। ये जो समय क्या रही होगी आपकी, लगभग 17-18 साल या 20 साल लगभग? 18 के आसपास, 19-20 के आसपास था। अच्छा, तो सेकंड ईयर से हमने ज्वाइन किया और था। दोनों भाई इन्वॉल्व हो गए इसमें? हाँ, ब्रदर वो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके थे, अच्छा, तो उनका भी माइंड ये था कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया था और उनका माइंड भी जॉब में नहीं था। अच्छा, तो हम दोनों ने एक दिन बैठे बैठे डिस्कस करते करते ही प्लान कर लिया पूरा हमने कि बिजनेस शुरू करना है। हाँ। तो जब आपकी बिजनेस चलने लगी, जब पैसे आने लगे, और 18-20 साल का जो उम्र होता है उस समय हाथ में पैसे आना, तो मन करता होगा कि ये कर लें, वो कर लें, ये खरीद लें, वो खरीद लें। तो इस तरह का क्या, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपने पहली बार खरीदी अपने लिए या फिर अपने फैमिली को गिफ्ट किया? हम लोगों ने जब से पहले किया था, हमने अपने मारुति कार परचेस की थी उस समय? हाँ, ओके। है कि हमारी फैमिली में कार नहीं थी, तो हमने फर्स्ट कार हम लोगों ने परचेस की थी दोनों ब्रदर ने। सेकंड हैंड कार ली थी हम लोगों ने। अच्छा, तो ये माना जाए कि पिताजी उतने साल नौकरी किए तो वो कार नहीं खरीद पाए? स्कूटर उनका था हमारे पास। अच्छा, और आप लोगों ने कितने साल बिजनेस किया तो कार खरीद ली आपने? 1 ईयर में हम लोगों ने ले ली थी। मात्र 1 साल बिजनेस करके आपने कार खरीद ली? और भी हमने उस टाइम परचेस कर ली थी उस टाइम। ओके, तो ये एक बहुत खुशी का माहौल रहा होगा और एक मोटिवेशन भी मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ चैलेंजेस के बारे में बताएंगे क्या उस बिजनेस के दौरान? कब आपको लगने लगा कि हमें क्विट करना चाहिए, या फिर कभी ऐसा लगा कि हमें कुछ और बिजनेस में जाना चाहिए? क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसके बाद मैंने फिर MSc कंप्यूटर साइंस किया था। अच्छा, वो किया था मैंने कंप्यूटर सीखने के लिए, क्योंकि 2001 में कंप्यूटर्स की डिमांड मार्केट में अच्छी थी। तो मैंने कहा यार अब को बिजनेस का ग्रोथ करना है तो कंप्यूटर तो सीख नॉलेज लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो मैं वैसे कंप्यूटर सीखने के लिए ज्वाइन किया था मैंने, पर मैंने फिर MSc लगा ऑप्शन मिला कि यार किसी उतने कॉस्ट में हम कंप्यूटर सीख रहे हैं, उतने कॉस्ट में MSc हो जाएगा, एक डिग्री हो जाएगी। तो मैंने फिर MSc कंप्यूटर साइंस ज्वाइन किया मैंने फिर। ओके, और मैंने MDU से कंप्लीट करी अपनी डिग्री। तो फिर जॉब की तरफ भी गए क्या, कोई प्राइवेट की जॉब? तरफ तो माइंड में था ही नहीं मेरे। ओके। हाँ, वो फादर की थोड़ा वो था कि जॉब जॉब करनी है, तो हाँ मैंने एग्ज़ाम्स जरूर दिए थे, पर मेरा फोकस था ही नहीं माइंड उसमें। पर ये है कि धीरे धीरे जैसे इसको हम करते रहे, अब कई साल हो गए, 5-6 साल, 7 साल, 8-10 साल, फिर थोड़ा लगा यार कि हम लोग और सोसाइटी कुछ और क्यों नहीं दे पा रहे। अब नॉलेज हमको इतनी गेन हो गई थी हर चीज़ के, बिजनेस के माइंड से भी, हमें लगा यार और कुछ तो और क्या हम ऐड कर सकते हैं जो मतलब हम और मतलब अपने को ग्रो कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पे एक हम फिक्स लेवल पे हो गए थे कि अब एक चीज़ वो है उसको हम लोग कितना टाइम एक्सटेंड कर पाएंगे। और इसलिए चक्कर में फिर अब सर्चिंग करने लगा कि और नई चीज़ क्या सर्च करें। अब उसमें एक अहम रोल रहा मेरी वाइफ का, डॉक्टर शीतल का। ओके। वो डॉक्टरेट हैं, PhD उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करी है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। ओके। तो साइंस बैकग्राउंड से थी वो। तो अब ये मेडिकल पे थोड़ा वो भी सर्च कर रही थी जॉब आफ्टर डॉक्टरेट करने के बाद। तो फिर हम दोनों ने ऐसे ही मतलब सर्च कर रहे थे हेल्थ, तो इसमें दौरान ही हमको हेल्थ केयर के रिगार्डिंग कोर्स के रिगार्डिंग सर्च हुए हमारे। तो ये कितने साल बिजनेस करने, फुटवियर और जो गारमेंट्स के जो बिजनेस थे उसे कितने साल बाद ही? ये करीब उसके आफ्टर 20 ईयर्स मानिए। आफ्टर मतलब 20 साल आपने वो बिजनेस मतलब, किए? हाँ 20 ईयर्स मैंने इसको रन किया, अच्छे से हम लोगों ने इसको करा रन। एक चीज सिर्फ यहाँ पे जानना चाहेंगे कि जो लोग अभी नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, जो अभी कॉलेज लाइफ में है या फिर अभी 20-22 साल की उम्र में है और वो कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन है आपकी तरफ से? बस मेरे को मेन सबसे पहले तो उनका फोकस मेन होना चाहिए कि मेरे को बिजनेस करना है या खाली मेरे को टाइम पास करना है। ओके। क्योंकि हम लोग जब स्टार्टिंग में जब कॉलेज टाइम में भी थे, जब ज्वाइन किया था, तो मेन हमारा आप मान लीजिए 3 बजे तक वहाँ से घर आना, फिर 5 बजे से लेके 9:30 तक शॉप में बैठना अपना, बस ये हमारा रूटीन था। मतलब एकदम फोकस रहना था कि मतलब बिजनेस में भाई कि उसके बाद कहीं घूमने जाना, वो करना है, कोई वो नहीं था, टाइम ही नहीं होता था हमारे पास। ओके। क्योंकि पूरे दिन थक जाते थे। हाँ। उसके बाद अपना डिनर किया, सो गए। हाँ, वैसे आमतौर पे कॉलेज लाइफ में होता है कि जितना जल्दी कॉलेज खत्म होता है कि घूमने जाए दोस्तों के साथ अलग अलग। बस वो चीज़, बस मेन आप कुछ भी करना लाइफ में तो मेन फोकस आपका होना चाहिए। राइट। अंत में एक चीज जानना चाहेंगे कि आज के युवाओं को आप अपने जीवन से, जो आपका जीवन रहा है, जो अब तक आपने जो संघर्ष देखे या फिर वहां से उठ करके एक छोटी सी दुकान की शुरुआत से लेकर के आज इतना बड़ा सेटअप आप चला रहे हैं, तो इस सफलता के पीछे की जो कहानी है उसमें क्या संघर्ष रहा, आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं उसमें आप? बस यही है कि आपका जो माइंड में एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरे को ये करना है, तो वो किसी भी हालत में करने का एक आपने इरादा बना लिया है जब आपने,
तो बस को अच्छे से करना है और मतलब अपना फोकस चेंज नहीं करना है कि मतलब ये नहीं कि आज मैं ये कर रहा हूँ कल मैं वो करूँगा। एक माइंड ही आपका चेंज नहीं होना चाहिए, बस आपने एक माइंड से बना लिया तो उसी पे फोकस करके आगे लाइफ को लेके चलो बस। तो उसमें चैलेंजेस आते हैं तो फिर क्या करें? बस चैलेंजेस के लिए तो आपको यही तो आपकी वो है, परीक्षा है। अगर आप परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे तो फिर कैसे करोगे? चैलेंजेस तो हर उसमें आते हैं। अब हमने जब अपने काम स्टार्ट किया यहाँ पे हेल्थ केयर में, तो हमारे 2019 में नेक्स्ट ईयर कोविड आ गया। ओके। अब हमारे को भी अगर हम ये सोचते हैं कि हमने देखा कि यार आधे से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन थे सब, क्योंकि सब 6-6 महीने बंद पड़े हैं, सारे बंद हो गए, पर हमने इसको फोकस छोड़ा नहीं अपने माइंड में। मगर नहीं, हमने जो स्टार्ट किया है इसको आगे लेके जाना है हमारे को, तो हमने किसी भी तरह से करा के हमने उसको बंद नहीं होने दिया हमने उसको। ओके। तो देखिए आज हम आगे कहाँ बैठे हैं। आज हमारे अपने खुद के 4 सेंटर्स हैं हमारे। ओके, यहाँ के अलावा? यस। तो ये सब चीजें, एक लाइन की बात ये है कि कंटिन्यूटी जरूरी है। संघर्ष अगर आता है तो वो आपकी परीक्षा ले रहा है, उस परीक्षा को पास करने के लिए आपको लगे रहना है उसमें। यही तो आपकी परीक्षा है, आपने पास करा ही नहीं करा। करा कि नहीं करा? हाँ, करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे तो वहीं रहोगे। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और बहुत कुछ जानकारी भी मिली लोगों को, कोर्स के बारे में जानकारी मिली, मेडिकल फील्ड के बारे में जानकारी मिली, कुछ जो आपके जीवन के अपने जो सफर रहे हैं उससे भी लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली होगी। हम उम्मीद करते हैं कि और आप आगे बढ़ें और बेहतर करें और छात्रों को आप उनको सफल बनाने में आप अपना योगदान देते रहे। धन्यवाद सर। थैंक यू।